भाई वेलकम टू माय चैनल ऐसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो बच्चों के फीवर के बारे में है, बच्चों के वायरल फीवर के बारे में। ये सीज़न ऐसा होता है कि बच्चों को फीवर होता ही होता है। रेनी सीज़न, आप लोग जानते हैं कि रेनी सीज़न एक ऐसा सीज़न है जिसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, जॉन्डिस, ये सब बहुत सारे नॉर्मल होते हैं जो होते ही हैं बच्चों को। और अगर वायरल फीवर जो छोटा मोटा है तो हो ही जाता है। सीज़न के हिसाब से, वेदर के हिसाब से बच्चे को हो जाता है तो कम से कम 3 दिन रहता है। और अगर ये सब फीवर हो, जैसे कि मैंने जैसे कहा डेंगू, ये सब फीवर हो अगर, तो काफ़ी दिन के लिए रहता है। जब तक हम डॉक्टर से कंसल्ट करके टेस्ट नहीं करा लेते तब तक के लिए ये रहता है बच्चों में। तो इसमें बच्चों की केयर कैसे की जाती है? तो सबसे पहले, अगर बच्चे छोटे हैं, सर्दी खांसी से भी बच्चे को फीवर होता है। कभी कभी उन्हें दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है तो भी उन्हें फ़ीवर होता है। बहुत कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उन्हें फ़ीवर का शिकायत रहता है। तो हम माओ को कभी कभी पेट में अगर दर्द है तो भी बच्चे को फ़ीवर होता है। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्हें फ़ीवर होता है। तो हम माओ को समझना होगा कि कैसे बच्चों को फ़ीवर की प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर बच्चे को फ़ीवर है तो घर में कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि डॉक्टर जो कहते हैं बच्चे को नहला दीजिए। ये चीज़ मैंने हॉस्पिटल में देखा है कि जितने भी बच्चे हैं, जब भी उन्हें फ़ीवर होती है डॉक्टर सीधा यही कहते हैं बच्चे को नहला दीजिए। मेरी न्यू बॉर्न बेबी सिर्फ 2 दिन की थी, उसे फ़ीवर हो गया था। तो उसे कुछ था नहीं, सिर्फ वायरल फीवर था। इसी मौसम के हिसाब से अगस्त में हुई थी, मौसम के हिसाब से उसे फ़ीवर हो गया था। 2 दिन में हुई थी, 2 दिन की थी, तो उन्हें उससे फ़ीवर हो गया। तो डॉक्टर ने कहा था एक काम करिए, या तो आप इतनी छोटी है तो आप नहला तो सकते नहीं हैं, ये सिर्फ 2 दिन की है तो आप उसे नहला नहीं सकती है। एक काम करिए, उसे वाइप्स से या फिर कॉटन का कोई भी कपड़ा है तो उसे पानी को निचोड़ करके उसके पूरे बॉडी को पोंछ दीजिए। मैंने कहा गर्म पानी से? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना गर्म पानी ना ठंडा पानी, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पानी, कुछ भी नहीं। आप एक टब लीजिए, अगर आपके पास है तो उस टब पे कपड़े को डुबोइए, पानी में निचोड़िए, उसके पूरे बॉडी को पोंछिए, उसे बिल्कुल कपड़े को खोल दीजिए। तो मैंने भी वैसे ही किया। मेरे पास उस टाइम तो 2 दिन में क्या था, होता है कि मैं कपड़े को कैसे करूँ, ये नहीं, मेरे पास वाइप्स था, मैंने वही किया। वाइप्स को पूरे उसके बॉडी को पूरा कपड़ा उतार दिया, पूरे बॉडी को उसके पोंछ दिए। पोंछने के बाद में उसे उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, उसे बिल्कुल बिना कपड़े का रहने दीजिए। तो मैंने उसे बिल्कुल बिना कपड़ा का रहने दिया। उसके बाद उन्होंने सुमोल ड्रॉप हुआ होता है वहाँ पर हॉस्पिटल में, पता नहीं कौन सा ड्रॉप हुआ, आई डोंट नो, बट घर में तो मैं सुमोल ड्रॉप दे दी थी डॉक्टर के रिकमेंडेशन से। तो उन्होंने पैरासीटामोल, कुछ होता है जो मेडिसिन होता है वो दिया, पैरासीटामोल से 1 चम्मच की 1 ड्रॉप पिला दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसे वैसे ही छोड़ दीजिए, आप उसे कपड़े मत पहनाइए। तो अगर बड़ा बच्चा है, अगर जैसे कि कोई बच्चा अगर 2 साल है, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, ये सब है, तो आप उसे डेफिनेटली नहला दीजिए जब भी बुखार आए। कुछ करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। घर में मेडिसिन नहीं है तो मेडिसिन का इंतज़ार करने में बुखार बच्चे का सर पे चढ़ सकता है। तो डॉक्टर इसीलिए रिकमेंडेशन करते हैं कि अगर बच्चे को बुखार सर पे नहीं चढ़े तो आप उसे नहला दीजिए। तो बच्चे को नहलाना इस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम आप यही करिए कि बच्चे को नहला दीजिए। और कभी कभी क्या, वो बुखार की वजह से बच्चे उठ नहीं पाते हैं, तो आप एक काम करिए, कॉटन के कपड़े को लीजिए। अगर छोटा बच्चा न्यू बॉर्न है तो भी वही काम करिए। और अगर कोई बुखार की वजह से उठ नहीं पा रहा है तो एक जो बॉल होता है छोटा सा, वो लीजिए। कॉटन का कपड़ा हमेशा कॉटन का ही होना चाहिए, कोई अदर कपड़ा नहीं होना चाहिए, कॉटन का ही कपड़ा होना चाहिए। उसे अच्छे से पानी को लीजिए, डुबोइए, निचोड़िए, उसके सर से लेकर पाँव तक को बिल्कुल पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद आप देखेंगे बच्चे का बुखार काफ़ी हद तक कम होगा, काफ़ी हद तक। और अगर फिर भी दवा उसके बाद में अगर आपके घर में कोई मेडिसिन है तो बच्चे को मेडिसिन लीजिए। न्यू बॉर्न है तो सुमोल ड्रॉप दीजिए, उससे बड़ा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए। मेरी बेटी 4.5 साल की है, मैं उसे अभी पी 250 दे रही हूँ। अगर कोई बच्चा 1 साल 1.5 साल का है तो आप उसे पी 120 भी दे सकते हैं। सब फीवर की मेडिसिन है। बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके दे रहे हैं तो वही दीजिए। आपके डॉक्टर क्या रिकमेंडेशन में कर रहे हैं तो आप वही सोच के ही दीजिए, वो दे दीजिए। अगर फिर भी आपके बच्चे का जब तक रिपोर्ट टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट नहीं आ रहा है तो आप, अगर उसका फीवर कम नहीं हो रहा तो पानी की पट्टी करिए। पानी की पट्टी भी कैसे करनी है, या तो आप गमछे को फाड़ लीजिए, कॉटन का कोई दुपट्टा फाड़ लीजिए, कोई साड़ी फाड़ लीजिए, कुछ भी फाड़ लीजिए, 4 थाक में उसे कर लीजिए। फिर उसे डुबोइए, पानी में निचोड़िए, उसके सर पे रख दीजिए। देखिएगा बहुत जल्दी उसके सर से फीवर उतरेगा, काफ़ी हद तक का आराम मिलेगा उसे।
तो आप ये जितना हो सके उसे हाइड्रेट रखने की भी कोशिश करिए। हाइड्रेट मतलब कि जितना हो सके, अगर बच्चा पानी का पी रहा है तो उसे जितना हो सके पानी पिलाए। पानी, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों में ना बहुत ज़्यादा फीवर होने की वजह से उनके शरीर से पानी की भी कमी हो जाती है, तो उन्हें जितना हो सके पानी पिलाए, ORS पिलाए। उसके बाद अब डाब का पानी ये सब पिलाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं उसे ठंड भी नहीं लग जाए। तो इसीलिए बच्चा अगर पीने वाला हो तो, अगर न्यू बॉर्न है तो ऑब्वियस की बात है उसे पी नहीं सकता है। और बच्चे को जब भी फीवर होता है तो उन्हें ठंड लगती है, बट ठंड में उन्हें उठाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उड़ाना है। उन्हें बिल्कुल भी खुला छोड़ना है। जितना भी उन्हें ठंड लगे उन्हें बिल्कुल भी कपड़े मोटे नहीं पहनाने। अगर न्यू बॉर्न है, आप सोच रहे हो उसे फीवर है, ठंड लग रही है तो उसे मोटे कपड़े पहना दे, तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी उन्हें मोटा कपड़ा नहीं पहनाना है। उन्हें कॉटन के कपड़े पहनाइए या फिर हल्का फुल्का कपड़ा पहनाइए, मोटा कपड़ा बिल्कुल भी मत पहनाइए। उन्हें हाइड्रेट रखिए, ये सब करिए। बुखार में उनको पैरासीटामोल दीजिए। अगर कितने कितने घंटे में दे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर ज़्यादा बुखार है, कम नहीं हो रहा है, तो हम बच्चे को 4-4 घंटे में ऑब्वियसली दे सकते हैं दवा। बट अगर फिर भी बुखार जो है वो कम हो जा रहा है, 6-6 घंटे पे ज़रूरत पड़े तो आप 6-6 घंटे पे दवा दे दीजिए। फिर भी एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें ये सब के बारे में कि कैसे क्या करना है। और हाँ, बुखार ठीक होने के बाद भी उसका एक कोर्स होता है, आप एंटीबायोटिक ज़रूर दें बच्चे को। जब तक बुखार के साथ, दवा के साथ एंटीबायोटिक नहीं देंगे तब तक वो रिलीफ नहीं होगा। तो मैं कहूँगी, या फिर कुछ भी, जब भी बच्चे को सर्दी खांसी होती है तो सर्दी खांसी के लिए अलग एंटीबायोटिक होती है, बुखार के लिए अलग एंटीबायोटिक होती है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप अपने बच्चे को दवा दीजिए, और बहुत जल्दी आपके बच्चे को रिलीफ भी होगी डेफिनेटली। और घरेलू उपचार कुछ मत करिए। बुखार में घरेलू उपचार क्या ही करेंगे, तो कुछ नहीं करिए। आप दवा देकर डॉक्टर से कंसल्ट कर ही देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे पट्टी कर सकते हैं, नहला सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ मत करिए। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आई होप मेरी ये बातें आपको हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज़ एक लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।